शुक्रवार को कालका के एक निजी होटल परिसर में कांग्रेस द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने कालका नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर रोष जताया और कई सवाल खड़े किए। पार्षद उजाला बख्शी ने व अन्यों ने कहा, आज कहने का मौका हमें दिया है। यहाँ जितने भी पत्रकार बैठे हैं शायद वो मुझे भली भांति जानते हैं। 91 में मैंने राजनीति अपनी शुरू की थी। 91 से लेके आज 32 साल हो गए, 33वां साल लग गया है। जो हालात इस बार मैंने देखे, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। वैसे मुझे 47 साल हो गए कालका में रहते। ये चुनाव हमारा 14वां महीना जा रहा है और इस 14 महीने में हमारी सिर्फ 2 मीटिंग हुई है। जो तीसरी मीटिंग थी वो हमारी बजट की मीटिंग थी, जिसमें हमारा कोई बजट के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं था। उन 2 मीटिंग में हमने अपने विकास कार्यों के लिए बात की, तो हमारे प्रधान महोदय की तरफ से एक बात आई कि 2-2 लाख रुपए के आप काम करवा सकते हो, जो भी आपकी छोटी मोटी रिपेयर है। फिर दूसरी मीटिंग में आई बात कि आप अब 10-10 लाख के करवा सकते हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 2 लाख वाली एक बात कही गई थी, आज 2 लाख का काम भी नहीं, 2 लाख वाली बात भी कंप्लीट नहीं हुई है। मेरे वार्ड में वो काम नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता ये पार्शलिटी हमारे साथ क्यों की जा रही है। और उसके बाद ये जो बार बार हमारे दफ्तर में हमारे कर्मचारी जो हैं ये धरना दे देते हैं, अपना मतलब सफाई कर्मचारी जो है, जिससे शहर की व्यवस्था कितनी ज़्यादा बुरी होगी। आपको पता है पिछली बार दिवाली थी, दिवाली में भी कूड़े के ढेर थे, दिवाली से बाद उठाए गए हैं। अल्टीमेटली इनके साथ फैसला तो करना ही होता है ना। इनकी वाजिब वो डिमांड हो सकती है, इनकी जो भी डिमांड है, इनका LTC है या इनका जो भी पैसा है, देना तो पड़ेगा ही आपको। फिर आप इतना लटकाते क्यों हो? आप ही देने की बात करो। वो इतना जिद्दी तो नहीं है कि वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन लापरवाही है, बात करनी ही नहीं है। शहर में कोई सुनने वाला नहीं है, किसी की बात सुनी नहीं जा रही है, पार्षदों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के पार्षद भी बहुत दुखी हैं और वो हमें कहते हैं कि यार आप बोलो, आप बोल सकते हो, हम पार्टी के, हम बोल नहीं सकते। हालत है गंदगी से। अब आप गांधी चौक को देख लो, कितनी बुरी हालत है गांधी चौक की है। आज 10 ईंटें लगा गए, पेवर ब्लॉक लगा गए, परसों आए, परसों 50 लगा दिए, 4 दिन बाद आए 10-20 और लगा दिए। अब भी आप जाके देखो कितना बुरा हाल है। ने वो कर दिया बस कागजों में, जमीन पे सरकार का कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने इस रोष को व्यक्त करती हूँ और मैं दरख्वास्त करती हूँ सरकार से कि अगर ये बातें हमारे मुख्यमंत्री तक चली जाएं तो बहुत अच्छी बात है, जानी चाहिए कि। कपिल घई ने कहा कि सरकार बिल्कुल फेल है। शहर में क्या व्यवस्था है, क्या हालात हैं, कि आप सभी पत्रकार भी कालका पंजोर से ही संबंधित हैं, तो हमारे से बेहतर आप जान रहे हैं इसको। सफाई का तो इस समय सफाई जहाँ जहाँ पर कूड़े के ढेर है, सबसे ज़्यादा जो डंप है वो मेरे वार्ड में बनाए गए हैं। मेरे वार्ड में 4 डंप है जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। इन चारों डंप के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक 50-50, 100-100 गाय नंदी जो है वहाँ बैठे रहते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल के सामने है इसका डंप बना हुआ है कूड़े का, वहाँ पर सुबह के टाइम ये हालत हो रखी है कि बच्चे जो हैं वो गायों से डर के सड़क के बीच में भाग रहे हैं और ट्रैफिक पूरा चल रहा है उस समय। ये बात मैंने कल सुबह अपने जेई साहब को भी की थी कि जेई साहब ये पोजीशन हो रखी है, क्योंकि मैं उस समय वहीं पर मौजूद था और बच्चे डर के मारे सड़क के बीच में भाग रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है, पर उसके ऊपर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो कहते जी हम क्या कर सकते हैं। अन्य वार्ड पार्षदों ने भी अपने वार्ड की समस्याओं से अवगत कराते हुए अपना रोष प्रकट किया और कहा,
बैलेंस को चेंज किया। ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है, जनता के ऊपर लगना चाहिए। लेकिन पिछले साल के बजट में कितने घपले हैं, चाहे वो पशुओं का हो, बंदरों का हो, डीजल का हो। गाड़ियां इनके पास 5 हैं, जिसमें से 3 खराब हैं, 2 चलती हैं, उसकी भी मेंटेनेंस पे मेंटेनेंस। कहने का मतलब ये है, आपके पास जो ये कॉपी दी गई है उसमें डिटेल वाइज आपको फिगर दे रखी है कि कितना करोड़ों का घपला पिछले साल इन्होंने किया। और आपके माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि आपके पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। सबसे पहले जो मेरे वार्ड में प्रॉब्लम है, सभी जो हमारे साथी हैं इन्होंने भी बताया है कि सबसे पहले सफाई की बहुत ज़्यादा गंदी व्यवस्था की है जो नगर परिषद ने। जो हमारे पहली हाउस मीटिंग के अंदर तय हुआ था कि 3-3 कर्मचारी सभी वार्डों में दिए जाएंगे, लेकिन मेरे वार्ड में भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ। मेरे पास सिर्फ 1 कर्मचारी आता है, लेकिन वो भी तीनों के तीनों कर्मचारी आज वो धरने में बैठे हैं बेचारे, उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही है। 1 कर्मचारी भेजा जा रहा है जो CSC मदन चौहान है। इसे मैं फ़ोन कर करके थक जाता हूँ कि हाँ जी मेरे कर्मचारी पूरे मेरे वार्ड में भेजो, लेकिन हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। किसी वार्ड में तो 4-4-5 कर्मचारी भेजे जा रहे हैं, किसी वार्ड में 1 ही कर्मचारी आ रहा है। कांग्रेस नेत्री पवन कुमारी शर्मा ने कहा कि सरकार केवल लोगों को गुमराह करने पर है, जो जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा बिजली की समस्या, पानी की समस्या, और सबसे बढ़िया मुझे दुख वाली ये बात है कि बीजेपी दफ्तर के सामने कूड़ा है। आज आते हुए देख रही हूँ, 3 दिन पहले भी कूड़ा था और आज भी कूड़ा है। और मुकेश कांसल जी जो हमारे भाजपा के टूट कार्यकर्ता हैं, उनकी शॉप के आगे भी इतना कूड़ा है। दुर्भाग्य है हमारे कालका विधानसभा का कि ये हमें समय देखना पड़ रहा है। पता नहीं इसका जिम्मेवार कौन है, जनता जानती है और हम सब तो जानते ही हैं, लेकिन इसका कोई निवारण होगा, कब होगा, जनता हमसे पूछ रही है और हम प्रशासन से पूछ रहे हैं। कितनी वो सुने कि आश्वासन सुने कि हाँ जी आप मीठी गोली सुने भी, हफ्ते बाद ये काम हो रहा है, 15 दिन बाद काम हो रहा है, पर कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ मीठी गोली का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज से 15 दिन पहले भी हम SDM ऑफिस में गए थे, वहाँ पे कंप्लेंट की थी कि हाँ जी पानी की समस्या है। कह रहे 2 दिन में आ जाएगी, कहाँ आई? कोई पानी नहीं, वैसे के वैसे हाल है। दुर्गति हो रखी है कालका विधानसभा की। आप सबसे मेरी यही गुहार है कि आज आप ये सब चीज़ ऊपर खट्टर साहब तक पहुँचे और आप इस तरह से हमारा साथ दें कि आप जनता के हक के साथ साबित हो। धन्यवाद। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अजय सिंगला ने बताया कि कार्रवाई नहीं करना चाहते। इन कागजों में जो नगर परिषद ने हमारे पार्षदों को, सभी 31 पार्षदों को दिए हैं, इसमें ये खुद ये कागज बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है, जिसका ये निवारण नहीं चाहते या करना नहीं चाहते। आपको हमने जो कागज दिए हैं उस पर मैंने एक पेज नंबर 1 लगाया। एक मीटिंग हुई थी 5/4/2023 को। उस मीटिंग के सभी पार्षदों में 2 दस्तावेज बांट दिए बजट मीटिंग के। उसमें 2 यानी कि कुछ पार्षदों को कुछ और कुछ पार्षदों को कुछ। उसमें कैश इन हैंड एक में तो दिखा रखा है 6 करोड़ 10 लाख रुपए, और पेज नंबर 3 पे देखिए उस पर दिखा रखा है 15 करोड़ रुपए। एक ही दिन की मीटिंग में अलग अलग कैश इन हैंड। हम नहीं कह रहे कुछ भी, ये खुद कह रहे हैं। उसके बाद 5/4 की मीटिंग नहीं हुई, 5 को मीटिंग कैंसिल हो गई, मीटिंग रखी गई 11/4 को। 11/4 की मीटिंग फिर इन्होंने कैंसिल कर दी। क्या कारण रहे इनको पता होगा। आप देखिए पेज नंबर 4, वहां पर कैश इन हैंड क्या कर दिया, 24 करोड़ 33 लाख। यानी कि 5/4 की दो कागज, उसमें कैश इन हैंड अलग। 11/4 को एक मीटिंग, उसमें कैश इन हैंड कितना हो गया, 24 करोड़। उसके बाद फिर मीटिंग होगी 2/5 की, जहां हमारे पार्षद अपनी बात रखना चाहते थे। वो मीटिंग इन्होंने जबरदस्ती अपना बजट पास करा लिया, 3 आदमियों की कमेटी बना दी, और वहां पे कैश इन हैंड कितना दिखा दिया, 25 करोड़ 18 लाख।
क्या कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, सत्ता के नशे में चूर होकर जनता को दबाना चाहती है, तो जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कालका नगर परिषद भी फेलियर नजर आ रही है। हमने पूछा भी यहाँ कैसे गिर रखा, गौए नंदी वहाँ 50 में रखा थे, तो कितना पाप है। नंदी की बात करते हैं, गौ की बात करते हैं, लेकिन हालात बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ट्रिपल इंजन बात करते थे, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, तो आज ट्रिपल इंजन कहीं ना कहीं बिल्कुल फेल है। जो हमारी आदरणीय उजाला बख्शी जी ने बात रखी, पीने के पानी की, सर्दियों में पानी नहीं आता, हमारे यहाँ पीने की पानी की आज तक समस्या हल नहीं हो सकी, पार्किंग की समस्या नहीं यहाँ हल हो सकी, डंपिंग ग्राउंड की समस्या यहाँ हल नहीं हो सकी। ये बातें मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने रखी, सब बातें, हर बात वहाँ मुद्दा उठाया। आवारा पशुओं की बात रखी, आवारा पशुओं के बारे में सरकार बिल्कुल गंभीर थी। अभी कोई 15 दिन पहले हमारे रैपर रानी में शाहजहाँपुर गाँव है, वहाँ का एक मोटरसाइकिल से टक्कर जल्दी से हुई और वो मर गया। मतलब कितने हादसे हो रहे हैं, सरकार कहीं हो रहे ऐसे, मतलब हादसे हमारे यहाँ हो रहे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बिल्कुल हम देखी लोगों की कर रही है। सरकार से कोई, जनता से कोई सरोकार नहीं। आज सत्ता के नशे में चूर है, हर तरफ समस्याएं हैं। हमने खेड़ा सीताराम में भी इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व नगर पालिका प्रधान सुशील गर्ग, पूर्व ब्लॉक प्रधान नरेश मान, महावीर राणा, योगेंद्र सिंह, सुरेंद्र चौहान व कई अन्य मौजूद रहे। और अगर ट्यूबवेल खराब हो जाए, उसकी मोटर वो एडवांस में